हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और मानव जन्म की सबको शुभकामनाएं। भगवान की पहली कृपा जो हम सब पे हुई है, दूसरी कृपा कि हमें कोई सच्चा साधु मिले, तो प्रभुपाद गुरुदेव महान वैष्णव मिले, जिनसे हमें समझ में आया कि जीवन का जो लक्ष्य है वो धर्म, अर्थ, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और दुखों से बचना, मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। क्या है फिर? भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है, हम भगवान के अंश हैं, उनके सेवक हैं, भगवान से प्रेम करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो जल्दी से जल्दी मरने से पहले हमको ये अचीव करना है। हमारे हृदय में भगवान का प्रेम लबालब भर जाए। किसी और चीज की जगह ही ना हो। असंख्य कोटि ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, वो एक दिव्य पर्सनालिटी हैं। जैसे कि कोई भी मनुष्य है, जैसे बड़े-बड़े जो फेमस या पावरफुल या बड़े-बड़े कलाकार होते हैं, तो अगर आप उनकी इंटरव्यू सुनोगे, तो अक्सर वो ये बात कहते हैं कि अरे हम नॉर्मल इंसान हैं भाई, लोग हमें पता नहीं क्या समझते हैं। हमारी भी वही इच्छाएँ हैं, परिवार के साथ उठना-बैठना, सिक्योरिटी होना, प्रेम होना, सेवा करना बड़ों की। यही सब तो एक फेमस व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसकी भी तो खुशियाँ इसी में हैं। वो भी तो अपने परिवार में खुश रहना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जो परम भगवान हैं श्री कृष्ण, उनका परिवार में कौन है? उनके परिवार में हम सब हैं, सब के सब। लेकिन उनके परिवार के कुछ जीव जो हैं, वो दुष्टता के कारण, विद्रोह के कारण भगवान से अलग सुख ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। वो भगवान के साथ संबंध नहीं रख के, वो प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं। तो जिस तरह का कार्य हम लोग प्रकृति में करते हैं, तो प्रकृति उसके अनुसार ही हमें चीज़ें देती रहती है। हम जब गधे के जैसे कार्य करेंगे, तो गधे की हमारी अकल और गधे की हमारी चेतना होगी, तो वो हमें गधे का शरीर देगी। जब हमारी चेतना राजसिक होगी, शेर के जैसे होगी, तो वो मांस मदिरा के प्रति होगी, तो फिर वो हमें वैसा शरीर देगी। जब हमारी चेतना देवताओं की जैसे, अप्सराओं की जैसे निर्मल होगी, सेवा भाव वाली होगी, मेहनत वाली होगी, तो वो हमको देवताओं का वैसा शरीर प्रदान करेगी। लेकिन जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, प्रेममयी हो जाएगी, मय्या सक्ता मना पार्था योगम यजमुन मदाश्रया। जब हम भगवान की स्थिति को समझेंगे, अपनी स्थिति को समझेंगे और और हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा तो असली आनंद जिसके लिए हम छटपटा रहे हैं, ना सिर्फ इस जीवन में बल्कि कई-कई जीवन से, वो तो श्री कृष्ण से प्रेम होने पर ही होगा। तो हम उस प्रेम के लिए प्रयास करते हैं। और जब हम उनके लिए बहुत सिंसियरली प्रयास करते हैं, तो ये भगवान की तीसरी कृपा होती है। तो मानव जन्म मिलना पहली कृपा, सच्चे साधु मिलना दूसरी कृपा और उनसे सीख जाना कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए हमारी तरफ से जो सिंसियर एफर्ट्स होते हैं, वो भगवान की तीसरी और अमेजिंग कृपा होती है। और जब हम उसमें बिल्कुल पक्के हो जाते हैं कि किसी भी कंडीशन में हम उस भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से टस से मस ना हो और कोई भी धुरंधर हो या कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी बुरी हो, पारिवारिक, सामाजिक, दैहिक, दैविक, वो हमको हिला-डुला ना सके, तो ये भगवान की चौथी कृपा होती है कि हमारी साधना में निरंतरता आ जाती है। हमारे भक्ति में कई भक्त हैं जो यूक्रेन
और रशिया में हैं। तो रशिया के फौजी भी भक्त हैं कुछ और यूक्रेन के भी। लड़ाई कर रहे हैं कर्तव्य, लेकिन बच म माला कर रहे हैं। माला करते हैं वो, 16 माला जप करते हैं। रशिया में तो बहुत से लोग भक्ति करते हैं, यूक्रेन में भी बहुत। कीव में तो, कीव यूक्रेन की राजधानी है, वहाँ तो बहुत बड़ा हरे कृष्णा का मंदिर है। निरंजन महाराज, वो हमारे एक अति प्रिय, बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं। शुद्ध भाव से शुद्ध भक्ति करते हैं। तो जीवन का लक्ष्य समझ में आना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। कभी आप बहुत धनवान हो, कभी आप दरिद्र हो, कभी आप बहुत सारे परिवार में हो और कभी आप अनाथ हो। तो इस समय आपकी जो भी स्थिति है, उस स्थिति में आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो और उसमें गंभीर बनो। तो इसके लिए हमें कई चीजों को बड़ी गंभीरता से लेना पड़ता है और उसमें से एक चीज है कि हमसे पहले जो साधु हुए हैं या जो भक्त हुए हैं, हमें उनके चरित्रों में देखना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे भगवत प्राप्ति करी। तो ऐसे ही एक महापुरुष के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करता हूं। उनका नाम आप लिख लो, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं, श्री ईश्वर पुरी, ये उनके गुरुजी, उनके गुरुजी हैं। तो यानी चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु हैं ये। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हमारे दादा गुरु हैं, हमारे गुरुजी के गुरुजी। तो बंगाल के श्रीहट जिले में एक गांव है, पूर्णिपाट। तो ऐसे ही एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के घर में माधवेंद्र जी का जन्म हुआ और पढ़ने लिखने में बहुत मेधावी थे, असाधारण थे। खेल खेल में व्याकरण, काव्य, धर्मशास्त्र सब में पारंगत हो गए। कुछ और बड़े हुए तो वेद, वेदांत, भागवत, अन्य भक्ति शास्त्रों का भी इन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया। और जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यक्ति गंभीरता से भक्ति शास्त्रों को पढ़ेगा, वो भक्ति देवी की उस पर कृपा हो जाती है। मैंने भी बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं और सच कहूं, जो आनंद वैष्णवों के ग्रंथों में है ना, जो आनंद कृष्णा चर्चा में है ना, वो कहीं नहीं, कहीं नहीं। और शास्त्र हमें कहते हैं कि जो 3 तत्व हैं, एक ब्रह्म यानी कि कृष्ण ईश्वर, एक जीव यानी कि हम, और एक माया यानी कि प्रकृति। तो जो प्रकृति होती है, वो बहिरंग शक्ति होती है और जो कृष्ण होते हैं, वो अंतरंग शक्ति में रहते हैं। और हम जो होते हैं, इन दोनों में से एक में रह सकते हैं। तो हम जीवन तो जी रहे हैं बहिरंग शक्ति में, क्योंकि जन्म मरण हमें लगा हुआ है। हमें जन्म मरण रूपी वायरस है, हमें रोग है और हम ठीक हो सकते हैं। हम जन्म मरण के बाहर निकल सकते हैं, हमें बस अंतरंग शक्ति में जाना है। इतना सा काम हमें करना है। तो अंतरंग शक्ति क्या करती है? वह नित्य आनंद प्रदान करती है, बहिरंग शक्ति टेम्पररी आनंद प्रदान करती है। अंतरंग शक्ति न- नित्य ज्ञान प्रदान करती है, बहिरंग शक्ति टेम्पररी ज्ञान प्रदान करती है। बहिरंग शक्ति टेम्पररी रिलेटिव्स बना के देती है और अंतरंग शक्ति परमानेंट रिलेटिव बना के देती है। बहिरंग शक्ति भौतिक जगत में घुमाती रहती है, अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक जगत में रह रखती है हमेशा। तो भक्ति शास्त्रों में बड़ा आनंद है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग भक्ति शास्त्र को पढ़ना शुरू करो। हर महीने में एक ग्रंथ पढ़ो कम से कम, छोटे छोटे ग्रंथ।
और क्या पढ़ना है, अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करो, मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं आपको बता दिया करूँगा। तो बड़े मेधावी थे महादेवेंद्र जी, उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई, लेकिन उनका विवाह उनके माता-पिता ने जल्दी ही करा दिया। संसार में लोगों को लगता है कि विवाह ही जैसे जीवन का लक्ष्य है और विवाह को लोग बहुत बड़ी बात मानते हैं। वो जीवन की सबसे बड़ी घटना मानते हैं, क्योंकि आप अगर किसी एक व्यक्ति का जीवन देखेंगे कि उसने सबसे ज़्यादा धन कहाँ खर्च किया है, तो घर बनाने के बाद, घर मतलब जब आदमी अपना घर बनाता है, उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वो शादी-ब्याह में ही होती है। वो बच्चों की एजुकेशन से ज़्यादा खर्चा 1-2 दिन में कर देता है। ठीक है, अपनी पुत्री को देना चाहिए, क्योंकि पुत्री दूसरे घर जा रही है, तो उस पे दिल खोल के उसको चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन दिखावटी में लोग खर्च करते हैं। लोग अपनी झूठी शान दिखाना चाहते हैं और कलयुग में तो ऐसा दुर्भाग्य है कि उन बेचारों को फिर उनकी वो शान ज़्यादा दिन चलती नहीं है, खटपट हो जाती है। पहले तो सुनने में ही नहीं आता था कि कोई किसी पत्नी को छोड़ रहा है, लेकिन अब तो जैसे यह बड़ी आम-सी बात होगी, बड़ी दुःख की बात है, कलयुग का प्रभाव है, लेकिन आप घबराइए मत, यदि आप कृष्ण भक्ति करेंगे, तो आप हर परिस्थिति में सुखी रहेंगे। गृहस्थ में भी सुखी रहेंगे, डाइवोर्स हो गया तो भी सुखी रहेंगे, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं तो भी सुखी रहेंगे और बहुत सारे बच्चे हैं आपके, बहुत बड़ा आपका परिवार है, तो भी आप सुखी रहोगे। सुख का संबंध बाहर की चीज़ों से नहीं होता है, परमात्मा के साथ यानी कि श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है प्रेम का, उस पे होता है। बाकी बाहर की चीज़ें बस थोड़ी सहूलियत होती है ना? कि खड़े हैं जैसे बैठने को थोड़ी सहूलियत मिल गई, कपड़े पुराने हैं तो साफ कपड़े मिल गए, सोना है तो एक बिस्तर मिल गया बढ़िया, लेकिन नींद से सुख मिलता है, थोड़ा चैन, संतोष से सुख मिलता है और ये सब आता है भगवत कनेक्शन से, ठीक है? इसको नोट कर लें, ये नियम नहीं बदल सकता। तो माधवेंद्र पुरी जी, उनका विवाह हो गया, विवाह के बाद पुत्र हुआ, विवाह का मतलब ही पुत्र होता है, संतान होता है। लेकिन संतान उत्पत्ति करते हुए पत्नी का देहांत हो गया। अब तो बड़ी समस्या हो गई। ज्ञानी तो बहुत थे, भक्ति भी करते थे, उतने भक्त नहीं थे उस समय, क्योंकि अगर वैसे भक्त होते तो विवाह ही नहीं होने देते। और कुछ मनुष्य के प्रारब्ध भी होते हैं। जैसे कई बार कई लोग कहते हैं, अरे हम तो विवाह के बाद भक्ति से जुड़े। कुछ लोग विवाह के पहले भक्ति से जुड़ जाते हैं। विवाह करना कोई इतना आवश्यक नहीं है। गुरु आज्ञा है, माता-पिता की, समझदार अ, भक्त माता-पिता हैं, तो उनकी आज्ञा में विवाह किया जाता है। संतान उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए विवाह किया जाता है। अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के समाज में तो लोग विवाह करके अधिक दुखी हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रीय तरीके से जीवन जीना है। तो फिर वो एक बंगाल में कुलिया ग्राम के पास एक गाँव है, विष्णु ग्राम। वहाँ पे उन्होंने एक घर बनाया और उन्होंने एक स्कूल खोला, क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे। वहाँ उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसी में एक बड़े ही मेधावी बालक उनके उनसे शिक्षा लेने आए, जो आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। उनका नाम था ईश्वरपुरी।
ऐसे ही एक और छात्र उनके पास आए, श्रीहट्स के, उनका नाम था कमलाक्ष। और ये कमलाक्ष ही आगे चलकर अद्वैताचार्य बने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत आचार्य, अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं, श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य जी ने श्री माधवेंद्रपुरी जी से शिक्षा ली, ज्ञान लिया और दीक्षा भी ली। और इतने मेधावी थे, अरे भाई विष्णु के अवतार मेधावी नहीं तो होंगे तो क्या होंगे, ऐसी प्रतिभा थी उनकी, आंखें इतनी सुंदर थी, उनका व्यक्तित्व। और दोनों का आपस में इतना प्रेम। गुरु शिष्य का प्रेम अद्भुत आध्यात्मिक स्तर का होता है। संसार में माता पिता का प्रेम शरीर के धरातल पे होता है और गुरु का प्रेम आत्मा के धरातल पे होता है। तो गुरु का जो प्रेम होता है शिष्य के प्रति वो नित्य होता है। अगर कोई बालक शरीर छोड़ दे और दूसरे शरीर से पैदा होके आके बोले कि मम्मी मैं तुम्हारा ही बेटा हूं, दूसरे शरीर में आया हूं, तो क्या कोई माता उसको स्वीकार करेगी? वो तो कहेगी नहीं, हमारे बच्चे की तो यही शक्ल थी, हम तो उसी से प्यार करते हैं। जब तक हमारे शरीर से पैदा नहीं होंगे हम आपको अपना नहीं मान सकते। लेकिन गुरु के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु शरीर नहीं, आत्मा के हिसाब से प्रेम करते हैं। जो भी भक्ति करेगा, जो भी शरणागत होगा, वह गुरु के साथ अपने संबंध को अनुभव कर सकता है। हर किसी के जीवन में एक गुरु जरूर होने चाहिए, कम से कम शिक्षा गुरु जरूर हो, जिनसे मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान ले और उसके प्रति शिष्य को समर्पित होना चाहिए कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरे जीवन का लक्ष्य हो। ऐसा शिष्य, तब जाके वह आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। नहीं तो शिष्य तो सब हैं, लेकिन सब लोग मन के शिष्य हैं। जैसा मैं कहता हूं, मन के चेले हैं, मन चले, इसीलिए उनको मन चले कहते हैं। वो मन के हिसाब से काम करते हैं और मन ही उनको नाना योनियों में घुमा रहा है। 84 लाख योनियों में कोई क्यों जाता है? मन के कारण जाता है। मन जिस चीज से अट्रैक्ट होगा, जिन चीजों से, जिन गतिविधियों से, जिन जीवों से, बस उनके पीछे पीछे मन ले जाता है। इसी मन को यदि हम भगवान के भक्तों से अटैच करा दें तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो मन गुरु से अटैच होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही एक शिष्य का परम लक्ष्य होना चाहिए। और वो गुरु माता भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है और आध्यात्मिक तो है ही है। तब जीव कल्याण करता है। अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट आए थे मेरे बहुत पुराने, तो मैं उनको यही सिखा रहा था कि 3 व्यक्तियों की अब बात जरूर माननी है। एक माता-पिता, जिस पे वो अपना गर्दन हिला रहे थे कि नहीं कैसे होगा, दूसरा शिक्षक और तीसरा आध्यात्मिक गुरु। तो इनकी बातें मानना ही से ही मनुष्य प्रगति करता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है उसे, सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो अद्वैताचार्य और माधवेंद्र पुरी का ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, और माधवेंद्र पुरी के हृदय में कृष्ण के प्रति अनंत प्यास बढ़ने लगी और वो भक्ति रस के आचार्यों के गीत बहुत पढ़ते थे, सुनते थे, गुनगुनाते थे। उस समय जो महान आचार्य गीतों के हुए वो जयदेव गोस्वामी, विद्यापति, चंडीदास। ये विद्यापति
की चर्चा करेंगे किसी दिन। मैथिली में जो मिथिला है, वहाँ के ये बड़े आचार्य हुए हैं। चंडीदास बंगाल के और जयदेव गोस्वामी उड़ीसा के हुए हैं, जिन्होंने गीत गोविंद और अद्भुत, महाप्रभु खुद इन तीनों के गीत सुनते रहते थे प्रतिदिन, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा है। राधा कृष्ण की लीलाएं देखने सुनने में एक आम प्रेमी प्रेमिका जैसी ही होती है, लेकिन वह उससे करोड़ों गुना भिन्न होती है। प्रेम आंखों से नहीं दिखता। प्रेम को समझने के लिए हृदय बहुत शुद्ध होना आवश्यक है। जैसे विज्ञान को समझने के लिए आपको भी विज्ञान का स्टूडेंट होना पड़ेगा, नहीं तो आप वैज्ञानिक की बात नहीं समझ सकते। डॉक्टर की बातें समझने के लिए भी आपको मेडिकल स्टूडेंट होना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेम राज्य की बातें सुनने समझने के लिए हमें भी, हमारा चित्त भी सांसारिक चीजों से चिपका हुआ ना हो। हमारी बीमारी ये है कि हमारा इंद्रियों से चिपका हुआ मन है। हमें तो बस इंद्रिय तृप्ति चाहिए, चाहे वो आंखों की इंद्री हो, जिह्वा की इंद्री हो या जनेंद्रिय हो। ईट स्लीप मेट, ईट स्लीप मेट। खाओ पियो ऐश करो। ऐश करो क्या? ऐश करो मतलब मेटिंग। स्त्री सुख चाहिए, पुरुष सुख चाहिए। तो ये इंद्रिय तृप्ति जो है, ये हमारी दुश्मन है। इंद्रिय तृप्ति करके आज तक कोई महान नहीं बना है। जितने भी पाप हुए हैं, वो इंद्रिय तृप्ति वालों के से ही होते हैं। इंद्रिय तृप्ति में बाधा तो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, खून, बलात्कार, धोखाधड़ी, नारकीय दुख, दंड, भय, चिंता, सब इंद्रिय तृप्ति का परिणाम है। पवर्ग, परिश्रम, फेन, भय, बंधन, मृत्यु। तो इंद्रिय तृप्ति की जगह कृष्ण इंद्रिय तृप्ति करना है। कृष्ण की इंद्रियों को सुखी करो, अपनी इंद्रियों को नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय जो है वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है। आपके पास जो देखने की शक्ति है वो आपकी नहीं है, वो आपको कृष्ण ने दी है। सूंघने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, सारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की प्रॉपर्टी है। वो भगवान ने कुछ समय के लिए हमें दी है, तभी हम देख पा रहे हैं। मछली पानी के बाहर नहीं देख सकती, मगरमच्छ, मछली, सब जानवर पानी के अंदर देख रहे हैं। कुछ पशु पक्षी मिट्टी के अंदर रहते हैं, कुछ कीचड़ में रहते हैं, कुछ हवा में, कुछ पेड़ों में, कुछ इस लोक में, कुछ परलोक में, कुछ उस लोक में। तो सबके पास इंद्रियां हैं, लेकिन उनको बांध दिया है। तो वो इंद्रियां जो हैं वो भगवान की प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है, वैसे ही हमको सुख मिलता है। ये रहस्य है। तो ये क्या कर रहे हैं माधवेंद्र पुरी? यह भक्ति के गीत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि यह अपनी इंद्रियों से कृष्ण विषय को ग्रहण कर रहे हैं। तो असली बुद्धिमान कौन होता है? जो कृष्ण विषय को चुनता है और सांसारिक विषयों को बचता है। लेकिन इतना होने के बाद भी उनकी पिपासा मिट नहीं रही थी। उनको जो भगवत लगन लगी थी, तो उन्होंने सुना था कि दक्षिण में जो वैष्णव है आल्वर, उन्होंने भक्ति में बहुत प्रगति की है। तो उनका मन हुआ क्यों ना मैं इन सब महान भक्तों से मिलूं, दक्षिण की भक्ति को जानूं।
तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने इस संसार से बाहर निकलूँगा, लेकिन एक बालक की ज़िम्मेदारी थी, उनका बेटा था उनके साथ। तो उन्होंने अपने उस बेटे की ज़िम्मेदारी अद्वैताचार्य ने इनका अपने शिष्य कमलाक्ष को दे दी। कहा, बेटा, मेरा ये मन कर रहा है कि मेरे जीवन में एक नया चीज़ घटने जा रही है। मैं अपने इष्टदेव श्यामल किशोर को ढूँढने जा रहा हूँ। मैं संसार को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे बालक विष्णुदास का पालन तुम करो। यदि मैं श्याम को मिल सका तो मैं लौटूँगा, नहीं तो मैं लौटूँगा ही नहीं। कितनी सुंदर बात! ये दृढ़ता चाहिए कि मैं ऐसा जाप करूँगा कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएँगे, भगवान मुझसे मिलने आएँगे। मैं ऐसी सेवा करूँगा कि भगवान का रोम-रोम पुलकित हो जाएगा। तो ऐसी दृढ़ता लानी पड़ती है, लानी चाहिए। नहीं आती तो कोशिश करिए। मैं ऐसी सेवा करूँगी कि प्रसन्न श्याम, राधा प्रसन्न हो जाएँगी। और जब हम ईमानदारी से करेंगे तो वो कृष्ण तो हल्के में प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते फूल पत्ता पानी से मैं, लेकिन उसमें भक्ति होनी चाहिए। भक्ति यानी सेवा भाव, अपने लिए नहीं, उनसे कुछ लेने की कामना नहीं, उनकी इंद्रियों को इसलिए बढ़िया से बढ़िया चीज हमें भगवान को देनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया वस्तु, अपनी सर्व से सबसे प्रिय वस्तु हमें भगवान को देनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो एक परिवार में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? उनके बालक ही तो होते हैं, बालिका ही तो होते हैं। तो बालक बालिका को भगवान के चरण में ले चलो। हे प्रभु, ये आपने हमें बालक दिया, हमें बड़ा प्रिय है, ये आपकी सेवा कर सके, ऐसा आशीर्वाद दें। बालक बालिका से अपनी सेवा ना कराओ, भगवान की सेवा कराओ, और अपनी सेवा भी भगवान की सेवा करो, और अपने माता पिता की भी सेवा भगवान का प्रतिनिधि मान के करो। उन्होंने ही तो हमें माता पिता बनाया है। गुरु की सेवा भी भगवान के प्रतिनिधि समझ के करो। ऐसी कसम, ऐसी भावना के साथ भक्ति होती है। ये कच्चे कच्चे से भक्ति नहीं होती। अब कच्चे शिष्य के चेले हो इसका मतलब। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना कि हमें कैसा श्रृंगार करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा रूप बनाना है कि मेरे श्याम को कैसा लगे, मेरे कन्हैया को कैसा लगेगा। हर चीज में उनकी भावना रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो अद्वैताचार्य का, गुरुदेव, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? संसार में तो हम दुखी हैं ही, अब आप भी हमें छोड़ के जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, बेटा, हमें उन भगवान को पृथ्वी में बुलाना पड़ेगा, और मुझे इतना पता है यदि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य आएंगे। तो इन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या सच में भगवान आ सकते हैं हमारे बुलाने से? देखिए कितनी गंभीर बात, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं अनेक तीर्थों में जाऊंगा, भारत के प्रत्येक तीर्थ में जाकर मैं तुलसी दल के साथ उस जल से उनका आह्वान करूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो प्रकट हो, तभी ये संसार के जीवों का उद्धार हो सकता है। और तुम भी ये काम करो, तुम भी तिल और तुलसी लेकर उनको पुकारो। तो अपने गुरु की आज्ञा से अद्वैताचार्य ने यह प्रैक्टिस शुरू करी। वह गंगा जल से प्रतिदिन भगवान को तुलसी दल के साथ शालिग्राम के ऊपर अर्पण करके प्रार्थना करते थे। भगवान ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। जब तक भक्त प्रार्थना नहीं करेंगे, भगवान क्यों आएंगे?
तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कई बार कहा है कि अरे ये अद्वैताचार्य जी ने इतना पुकारा, मैं तो सो रहा था अपने क्षीर सागर में, मेरी नींद तोड़कर मुझे यहाँ बुला दिया उन्होंने। तो महाप्रभु ने तो कई बार स्वीकार किया है कि वो परम भगवान है। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में यदि भगवान आए, हमारे चित्त में आए, तो हमें उन्हें इनवाइट करना पड़ेगा, बार-बार उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जानते हो एक अच्छी बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात, सीक्रेट बात, भगवान को अगर आप एक सुंदर जल, एक कटोरी में, एक ग्लास में पानी रख के, एक तुलसी दल डाल के उनको अर्पण करोगे और उनसे प्रार्थना करोगे भक्ति की, तो भगवान कहते हैं मैं इतने में बिक जाता हूं, इतने में मेरा काफी है, मैं इतने में हो जाता है मेरा। बस देने की भावना होनी चाहिए। और आध्यात्मिक प्रगति की भावना बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हमारा परम स्वार्थ है, परम स्वार्थ। भगवान भी यही चाहते हैं, हमको चाहना है, हम इच्छाओं को रोक नहीं सकते। कई लोग कहते हैं निर्वाण पद प्राप्त करना है, शून्यवाद में जाना है, शून्य करो, मन को ये करो, वो करो। मन को रोक दो, नहीं रोक सकते आप मन को। गीता साफ कह रही है, ना तो कश्चित क्षणमापि जातु तिष्ठेति अकर्म। एक क्षण के लिए आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। मन आपका एक क्षण नहीं रुक सकता। तो मन को रोकने का प्रयास करना मूर्खता है। तो क्या करें? मन को भगवान से जोड़ दो और अनलिमिटेड दौड़ाओ उसको भगवान की लीलाओं में, सेवाओं में, कथाओं में, भगवान के रूप चिंतन में, लीला चिंतन में, उनकी भक्तों का ध्यान करो, सेवा अनलिमिटेड। इसीलिए भक्त जो हैं, वैष्णव जो हैं, वो इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं, उत्सव करते हैं, इतना प्रसाद करते हैं, तरह तरह के भोग, फूल बंगला सजाते हैं। उनका तो जैसे कुछ बंद ही नहीं हो रहा है। ये रहस्य है, आपको समझना पड़ेगा, इस चेतना में आना पड़ेगा। माधवेंद्र जी का कथा हम आगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, हमें क्या जल्दी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, मन लगाओगे तो बहुत पसंद आएगा। कुछ पूछना है तो स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंड प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी आपने क्या बोला? हर रोज जल में तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगाने से कृष्ण अपने प्रेम को प्रदान करेंगे, ऐसा? जो भी आप प्रार्थना करोगे स्पिरिचुअल, वो भगवान कहते हैं मैं उसमें बिक जाता हूँ। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक और मेरा प्रश्न था। इसमें गौर आरती में इस संजय मुकुंद, हम ये दो नाम सुनते हैं। पार्षद। हाँ जी। तो प्रभु जी अगर आप कथा में इनकी भी कथा आएंगी अभी आगे? इनकी भी कथाएं आएंगी। मुकुंद की तो बहुत कथाएं। संजय मुकुंद, मुकुंद आपके जैसे गाने में बड़े एक्सपर्ट थे। अच्छा। बहुत सुंदर गाते थे। संजय बहुत सुंदर मृदंग बजाते थे। संजय या मुकुंद आदि, घोष आदि गाए तो ये बेसिकली सिंगर्स हैं जिनका गीत महाप्रभु बहुत पसंद करते थे। लेकिन महाप्रभु इनको बहुत डांटते भी थे और बड़ी सुंदर लीला है, फिर किसी दिन सुनाएंगे, चर्चा करेंगे। हरि बोल। प्रश्न है कि सत्संग थोड़ा छूट गया है, तो मैं एक वेबसाइट, एक यूट्यूब का साइट लिख रहा हूं, SLHT मीडिया, MEDIA। ये जो साइट है, इसमें हर 2 दिन 3 दिन के बाद ये लेक्चर्स गोपीनाथ प्रिया अपलोड कर देती है। तो उसमें सिर्फ आवाज आती है, जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो आप उसको वहां से सुन सकते हो। ठीक है? हरे कृष्णा। प्रभु जी दोबारा साइट का नाम बता दीजिए। SLHT। आप देख लो उसमें मैसेज में।
SLHT मीडिया मैं भेज चुका हूँ, SLHTMEDIA मीडिया ग्रुप में हम भेजते हैं, चलो लिंक आता भी है वैसे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सारे अभी तक के पिछले 3 महीने से सेवा हो रही है, तो आप सुन सकते हो और उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो जो कोई श्रद्धालु हो। देखिए मैं आपको बता देता हूं, वैसे लेक्चर्स ना फॉरवर्ड करने नहीं चाहिए ज्यादा। जैसे कई बार आप लोग वीडियोस भेजते हो और कई चीजें भेजते हो, इससे कुछ होता नहीं है। इससे बस एक कौतुक वाली बात होती है। जो परिवर्तन है ना, वो एक टीचर को रेगुलर सुनने से होता है, और वो भी सुनने से बात नहीं बनेगी। जैसा मैंने आपको सिखाया कि डायरी से आपको लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप है आप लिखना शुरू करो, फिर दूसरे स्टेप को मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ निर्णय कैसे लिया जाता है। पर आप पहला ही स्टेप नहीं करोगे, एक तो आप रेगुलर सुनोगे नहीं किसी एक वैष्णव को, एक शिक्षा गुरु को या दीक्षा गुरु को, किसी को, तो आपकी श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। आज इसको सुना, आज उन बाबा को सुना, आज उस महात्मा को सुना, आज इन मोटिवेशनल को सुना, तो ये बस मन का एक विलास होता है। आप सीख नहीं पाओगे चीजें। आप फॉरवर्ड करोगे और कहोगे हाँ बड़ा अच्छा था, लेकिन वो आपके जीवन में नहीं उतरने वाला। और जब जीवन में ही नहीं उतरेगा तो फिर उसका फायदा ही क्या है, वो तो टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए ये बात अच्छे से नोट कर लो कि हमें पहले किसी एक टीचर को लगभग साल 2 साल सुनना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि चाहे आप किसी को भी सुनो जो भक्ति में फिक्स्ड है, क्योंकि सारे टीचर्स तो हमको भक्ति सिखा रहे हैं, तो आप किसी भी टीचर को श्रद्धा करके आप उनसे भक्ति सीख जाओ और अपना बेड़ा पार करो। लेकिन एक को आपको सुनना चाहिए अच्छे से पकड़कर, तभी आप पार कर पाओगे। नहीं तो आप इधर उधर करते रहोगे तो आप राग सीख नहीं पाओगे। अगर म्यूजिक भी सीख रहे हो तो एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, और एकदम से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। दोनों तरफ से जब ईमानदारी रहेगी, निष्ठा रहेगी, तब जाके मैजिक होता है और जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है, भगवत धाम का रास्ता साफ हो जाता है। तो इसलिए प्लीज इस चीज को फॉलो करें, ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी, ये यस एल एच टी क्या चीज है, किसका क्या फुल फॉर्म है प्रभु जी? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, एक ऐसा नाम रख दिया है ताकि याद रहे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मीडिया, ये है। हर चीज के पीछे कारण होता है। हरे कृष्णा। ये फिलॉसफी यही है, मुझे लगता है जीवन की यही फिलॉसफी। सादा हमारा जीवन सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और हमारी जो चेतना है वो कृष्णमय होनी चाहिए, हाई थिंकिंग, इसीलिए। ठीक है, अब याद रहेगा। कोई और प्रश्न? क्या सब लोग डायरी लेके बैठे हैं? तो आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए होंगे। वेरी गुड, आप सबको दंडवत प्रणाम। देखो, एक टीचर एग्जाम लेता है तो उस एग्जाम में वो कॉपियां देखता है कि किसने सही उत्तर लिखा है, लेकिन वो सही उत्तर तो कोई नकल मार के भी लिख सकता है कि नहीं? कोई पर्ची बना के ला के वो भी लिख सकता है, वो आगे वाले की कॉपी से भी लिख सकता है, या वो रट के आया है, या वो एक ही प्रश्न याद करके आया था, वही उसकी परीक्षा, ऐसे भी तो हो सकता है। तो उत्तर से ये पता नहीं चलता कि उसको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए शिक्षा, सही शिक्षा स्टूडेंट तक जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और आध्यात्मिकता में तो बहुत ही ज्यादा। इसलिए हम लोग अब अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम चीजें सही तरीके से सीखें। तो बाकी सब लोगों के लिए भी जो अभी क्लास में बने हुए हैं, कृपया करके आप सब डायरी बनाइए और हर लेक्चर में 2-3 पॉइंट्स तो जरूर लिखें,
तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो घूमते रहेंगे हम लोग। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी। हरि हरि।